हेलो राजस्थान सेट एग्जाम एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। आज हम स्टूडेंट्स कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आज के इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट एग्जाम को लेकर। तो एक तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर, या फिर मैं बात कहूं, यदि आप लोगों का भी सपना है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, राजस्थान में सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, या आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में कुछ आगे बढ़े, इस चीज को लेकर आप जो है अपना सेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स का जो एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर क्या मुझे सेट एग्जाम देना चाहिए या फिर मुझे नेट एग्जाम देना चाहिए, और इन दोनों में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है कि सर मेरे लिए नेट इजी रहेगा या फिर मेरे लिए सेट एग्जाम रहेगा, तो कौन सा पेपर में जो है वो कंपटीशन कम रहेगा, इन सब चीजों को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखिए, लगभग मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ 15 मिनट्स। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे राजस्थान सेट एग्जाम का जो है अपन ने एक बैच लॉन्च कर रखा है, इसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूँ। और अब देखिए, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान के स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी परिपाटी होती है कि उसको लगता है कि उसका सेट या नेट जो है वो यूं ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अपनी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, तो उसका नेट सेट वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय तक पहले तक मैं मानता हूं कि शायद 2018-19 तक अपन ये मान के चले कि कुछ चांसेस होते थे कि राजस्थान में जो है स्टूडेंट्स नेट का एग्जाम दे रहे थे, उनका नेट हो रहा था बिना किसी तैयारी के। या फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, उसी के साथ जो है हमारा नेट का एग्जाम हो गया। लेकिन आज के समय ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो है वो मेरिट डिसाइड करता है कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर। यदि आप फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ते हैं तो मान के चलिए आप लोग जो है वो नेट या सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी पिछले कुछ समय से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो राजस्थान में जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो है वो पीएचडी के क्वालिफाई के सर्टिफिकेट आ रहे हैं हर 6 महीने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आगे मेहनत कर नहीं रहा। यार मेरा 4 नंबर से रह गया, यार मेरा 8 नंबर से रह गया, मतलब मेरा 4 क्वेश्चन से रह गया, 2 क्वेश्चन से रह गया। और हर बार की कंडीशन यही होती है। ठीक है, और एक तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और मैं आपको बताता हूँ। हालांकि राजस्थान सेट तो काफी वर्षों बाद हो रहा है, अभी 3 साल ये लग गए, पहले 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन अगर नेट की तुलना में अगर अपन चर्चा करें, रास्ता आज जैसा कि आप लोगों का कमेंट भी था कि सेट की तैयारी करूं या फिर नेट की तैयारी करूं, हालांकि मैं हर बार कहता हूं कि गोल बड़ा रखो तो छोटे वाले अपने आप अचीव हो जाएंगे। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेट आपका अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अब फर्स्ट टाइम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, या उनके मन में डाउट है, कभी नेट नहीं दिया कभी सेट नहीं दिया, और अब वो तैयारी करना चाहते हैं नेट या सेट एग्जाम की, तो उसको लेकर आप लोगों को जो है मैं कंप्लीट आप लोगों को इसमें चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले एक तो अपन बात कर लें शुरुआत में कि थोड़ा सा क्या है कि जैसे अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं, मतलब आपका नेट भी हो जाएगा और आपका सेट भी हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है कि एक तो अपन सिलेबस को लेकर बात करें, सबसे पहले अपन जो चर्चा करें वो सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यदि आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में जो है सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो है 2026 का जो सेट का पेपर फर्स्ट है उसका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लाइव क्लासेस अभी अपन 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। जहां तक हो सके 6 जुलाई से जो नेट का जो बैच लॉन्च हो रहा है उसी के साथ जो है सेट की भी लाइव क्लासें अपनी स्टार्ट कर देंगे। और रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ज्यादा कोई यो नहीं है कि रिकॉर्डेड में बहुत पुराने वीडियो नहीं, ये रेगुलर जो अपने भाई नेट का सेट हर 6 महीने में चलता है, तो अपने तो हर 6 महीने में बैच नया आता है, तो वीडियोज भी अपने जो है वो नए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग जो है एक तो इसको बढ़िया तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हालांकि सेट राजस्थान में 2 ही हुआ है, लेकिन अपन ने नेट के इधर एमपी सेट वगैरह तो है, इनको थोड़ा सा, या महाराष्ट्र सेट वगैरह, तो इनके क्वेश्चन जो है वो अच्छे आते हैं, तो वहां से भी अपन ने इन चीजों को कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करें दोनों एग्जाम्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि बुनियादी अंतर को समझना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों से सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यदि आप लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं
ठीक है। एक तो देखिए अगर थोड़ी-सी मैं बात करूँ यहाँ पर, हाँ, यदि आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक तरफ अगर अपन बात करें अपन कौन से एग्ज़ाम की, सेट के एग्ज़ाम की। तो देखिए नेट का एग्ज़ाम सीधी-सी बात है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सेट का जो एग्ज़ाम है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर, अगर मैं बात करूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुझे भारत में कहीं पर भी नौकरी करनी है हायर एजुकेशन की, ठीक है? कन्याकुमारी तक मुझे हायर एजुकेशन की कहीं पर भी नौकरी करनी है, तो मुझे नेट क्वालीफाई करना होगा। मुझे हिंदुस्तान की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसमें आप लोगों को जो है वो नेट क्वालीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है? यदि ये एक तो ऐसे थोड़ा-सा एक जो मेजर डिफरेंस है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब केवल और केवल सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे राजस्थान का हो गया, जैसे पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, एमपी का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, राजस्थान जो सेट एग्जाम है, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तो आप केवल राज्य स्तर पर, यानी कि केवल और केवल आप राजस्थान के अंदर ही एलिजिबल माने जाएंगे एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। राजस्थान के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया लेवल पर कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखो उस पर मैं बाद में जाऊंगा कि कौन ज्यादा टिपिकल है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें, इसके अंदर आप लोगों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा ऑप्शन होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 3 साल का आप लोगों को ये समय देता है। एक आप लोगों के पास होता है केवल पीएचडी ओनली, तो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को जो है किसी भी पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दोनों सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं, ठीक है। दोनों सर्टिफिकेट क्या रहते हैं, लाइफ टाइम वैलिड रह सकते हैं। और अब अपन अगर बात करें इनके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की लेकर, तो दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। आप लोगों ने बहुत से देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, सर राजस्थान जीके क्या आता है क्या इसके अंदर? नहीं आता है, सेम सिलेबस होता है। और आप लोग देखिए ना, कोटा यूनिवर्सिटी ने जो सेट का जो अपना शेड्यूल जारी किया है, उसमें सिलेबस के लिए लिखा हुआ है कि नेट वाला सिलेबस डाउनलोड कर लो, सेम वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। पुराने पेपर अपने जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप लोग वहां पर उनको देख सकते हैं, ठीक है। दोनों में मैं आप लोगों को बता दूं, 2 पेपर होते हैं, ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है बस। एक तो पेपर फर्स्ट है वो आप लोगों का सबका कॉमन रहता है, ठीक है। राजस्थान वाले तो क्या है, ज्यादातर जीके बोलते हैं इसको, पेपर फर्स्ट को जीके नहीं होता। ये अपना एप्टीट्यूड से संबंधित जो है वो पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित पेपर होता है, वहां से आप लोगों के लिए रहता है। और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ओवरऑल जो है 6% स्टूडेंट, चाहे अब नेशनल लेवल पे जाओगे तो भी इतना ही है और स्टेट लेवल पर भी जाओगे तो भी इतना ही है। इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होता है विदाउट एनी ब्रेक। तो अब अपन बात कर सकते हैं कि राजस्थान सेट इजी है या नेट इजी है। अब आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल अगर अपन बात करें, नेट का एग्जाम होता है वो पूरे इंडिया लेवल पर होता है, तो आपका कंपटीशन जो है यहाँ पर इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिपीटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर जेआरएफ करना है, ठीक है, उनको पीएचडी करनी है, ठीक। इसके लिए वो क्या करते हैं, बार बार उसको देते रहते हैं, तो लेवल अपने आप क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यहाँ पर सेट अब राजस्थान में देखो कितने साल बाद, 3 साल बाद आयोजित हो रहा है, तो जिनका पहले से सेट क्वालिफाई है वो नहीं देंगे, जिनका नेट क्वालिफाई है उनको भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देंगे कौन, लगभग जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने आज तक न तो नेट किया न सेट किया, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो अपना कंपटीशन है वो इनकी तुलना में बहुत क्या रहेगा, कम रहेगा, नेट की तुलना में जो है अपना कंपटीशन कम रहेगा। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो नेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेवल के होते हैं, क्योंकि देखिए हर 6 महीने में हो रहा है, तो एग्जामिनर भी अच्छा खासा होता है, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, स्टूडेंट्स बार बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं, जबकि नेट में थोड़ा सा हल्का रहता है, इतना डीपली वो लेकर नहीं जाता है, ठीक है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए नेट में आप लोग देखना, अस्ट्रेशन रीजन, कथन कारण वाले, और अभी जो है इस बार का तो जो पैटर्न रहा उसमें टेबल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मिलान वाले क्वेश्चन,
ठीक है, थोड़े से लेवल जो है उनकी डेप्थ बढ़ा दी, चारों ऑप्शन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे तो ही इसमें इजी होंगे। सेट एग्जाम में यदि आपकी जो है फैक्ट के ऊपर, ठीक है, अगर आप फैक्ट के ऊपर आपका काम अच्छा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ ज्यादा रहती है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, तो ज्यादा रहेंगे तो स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई होंगे, कम रहेंगे तो स्टूडेंट्स कम, क्योंकि वो तो 6% ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो अब भारत में देखिए, अब पूरे भारत में अगर नेट एग्जाम आयोजित होता है, ठीक है, साल में 2 बार होता है, तो वहां पर खूब स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई भी करते हैं। लेकिन सेट अब राजस्थान में पहली बार हो रहा है 3 वर्ष में, तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, लेकिन इसकी तुलना में जो है इसकी कट ऑफ कम रहती है और पेपर जो है वो इजी आता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि नेट की तुलना में जो है सेट काफी आसान होता है और कंपटीशन भी सीधा होता है, और सीमित होता है, और आप लोगों के बीच में ही होता है जो राजस्थान के। तो राजस्थान के बच्चे आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर नेट की तैयारी नहीं करते। आर्ट्स वाले तो ज्यादातर ये है कि फर्स्ट ग्रेड के साथ तैयारी हो गई तो उसी में जो है इनका सेट हो गया, नेट हो गया। ठीक है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि मैं ये मानता हूं कि राजस्थान का विद्यार्थी यूं समझता है कि समझता क्या, ज्यादातर विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड के साथ हो जाता है, लेकिन वो समय अब गया। अब आप लोगों को प्रॉपर इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही आप लोग जो है इसको तैयार कर सकते हैं। और अब देखिए, अब तो अगर मैं अभी बात करूं ना, तो अभी एक तीर से दो निशाने लगाने का समय है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट है, उसकी मास्टर्स हुई है, मास्टर्स में चल रहा है, तो वो सेट एग्जाम तो देगा ही। अगर वो सेट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसकी नेट की एग्जाम की तैयारी भी, या आप नेट के एग्जाम की तैयारी करो, आपका सेट का एग्जाम अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक तीर से क्या कर सकते हो, दो निशाने लगा सकते हो। आपका नेट भी क्वालिफाई हो सकता है और आपका सेट भी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो बहुत जल्द अपन जो है अपने यहाँ पर गुरुकुल चैनल पर जो है सेट की क्लासेस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको तैयार करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर दिसंबर साइकिल वाला जो नेट का पेपर है, उसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए एटम बैच लॉन्च हो चुका है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, जैसे आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस है, आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर है, आप लोगों के लिए जो लॉ वगैरह हैं, या अपन बात करें जैसे इंग्लिश है, तो इन सब्जेक्ट्स की जो है ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। और भी काफी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन आप लोगों के लिए बैचेज अवेलेबल है, तो आप एक तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उनसे संपर्क करें। ठीक है, और टीम से संपर्क करें नेट के कोर्स के लिए, सेट के कोर्स के लिए। तो जो भी कोर्सेज हैं उनके जो भी आप लोगों के लिए उस समय ऑफर चल रहे होते हैं, वो आप लोग वहां से अप्लाई करवा सकते हैं। तो एक बार जुड़े जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, और तैयारी स्टार्ट करें। बेहतरीन विकल्प है आप लोगों के पास अपनी तैयारी का, बेहतरीन समय है कि आप लोग जो है अभी एक तीर से क्या कर सकते हैं, दो निशाने लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई सेट को लेकर आप लोगों की क्वेरीज हो, नेट को लेकर कोई क्वेरीज हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर दें। आप लोग यदि टीम से भी संपर्क करेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखो नीचे नंबर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन नंबरों पर अगर आप संपर्क करोगे तो आप लोग जो है आप लोगों को कंप्लीट जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे पेपर फर्स्ट है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, होम साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और मैनेजमेंट। तो ये सब जो है क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है एटम बैच के रूप में, आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप लोग बताना, सॉल्व हो जाएगा। और तैयारी करें, जुड़े टीम के साथ। बेस्ट ऑफ लक।